अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं सैयद अली और आप देख रहे हैं सब कुछ सीखो यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसी निशानियों के बारे में बताने जा रहे हैं जो निशानियां अगर किसी भी औरत में हो तो ऐसी औरत को छोड़ देना चाहिए और ऐसी औरत को तलाक दे देनी चाहिए। तो दोस्तों, वो कौन सी निशानियां हैं आगे हम आपको वीडियो में बताएंगे। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, मियाँ बीवी का रिश्ता भी अल्लाह पाक ने क्या खूब बनाया है। मजबूत इतना कि फौलाद से भी ज़्यादा मजबूत और कमज़ोर इतना कि जैसे मकड़ी का जाला। ना जान ना पहचान ना रिश्तेदारी, दोनों अजनबी। बसा औकात निकाह के बाद एक ऐसे बंधन में बन जाते हैं कि ज़िंदगी भर एक दूसरे के लिए जीते हैं। जिस तरह इंसान के अंदर कुछ खूबियाँ होती हैं उसी तरह इंसान के अंदर खामियां भी हैं। जिस घर के अंदर औरत नेक और समझदार होती है तो वो घर सुखी रहेगा, उस घर के लोग खुशहाल ज़िंदगी गुजारेंगे। वो घर हमेशा खुश रहेगा, उस घर के लोगों की ज़िंदगी खुशहाल गुजरेगी। और जिस घर में औरत नेक और समझदार नहीं होगी तो उस घर में सुकून नहीं आएगा। ऐसे घर तबाह बर्बाद होकर रह जाएंगे। इसलिए कहा जाता है कि इस बंधन में बंधने से पहले अच्छी तरह से छानबीन कर लेनी चाहिए। अब हम आपको बीवी की चंद ऐसी निशानियां बताने जा रहे हैं कि अगर ये निशानियां बीवी के अंदर हों तो घर जहन्नम के मिसल बन जाता है। न सिर्फ शौहर का जीना दुश्वार हो जाता है बल्कि पूरे घर वालों का जीना हराम हो जाता है। इसलिए अगर आपकी बीवी के अंदर ये निशानियां हैं तो पहले तो आप उसे समझाएं और मनाएं। लेकिन अगर फिर भी बात आगे बढ़ती जाए और मामला हद से आगे गुजर जाए तो फिर ऐसी औरत से जान छुड़ानी चाहिए और उसे रुखसत कर देना चाहिए। प्यारे दोस्तों, याद रहे कि तलाक हलाल कामों में सबसे ज़्यादा नापसंदीदा अमल है। यानी तलाक देना हलाल तो है लेकिन इसको पसंद नहीं किया गया है। शरई इस्तिलाह में बीवी को कैद निगाह से आज़ाद करने और निकाह की पाबंदियाँ ख़त्म कर देने का नाम तलाक है। निकाह का मतलब सिर्फ तबई और फितरी ख्वाहिशात की तकमील ही नहीं है कि जब चाहा निकाह किया और जब चाहा इस बंधन को तोड़ दिया। अगर यही चीज़ मकसूद हो तो निकाह का मखसूस तरीका इख्तियार करने और उसकी पाबंदियों को कबूल करने की कोई ज़रूरत बाकी नहीं रहती। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तक कोई शरीयत ऐसी नहीं गुजरी जो निकाह की मशरूहियत से खाली रही हो। निकाह इंसानी मुआशरे के वजूद व बका का एक अहम सुतून है। इससे न सिर्फ मर्द औरत के दरमियान मोहब्बत और मवद्दत पैदा होती है बल्कि इससे दो ख़ानदान एक दूसरे के करीब होते हैं। निकाह से इंसान का घर बसता है और घरेलू ज़िंदगी में सुकून और इत्मीनान की दौलत नसीब होती है। लेकिन याद रहे कि ऐसा तभी होता है जब बीवी नेक और समझदार हो। अगर बीवी जहालत का मुजाहरा करेगी तो घर में हर वक्त फसाद और लड़ाई झगड़े होंगे और ज़िंदगी में कभी भी सुकून नहीं मिलेगा। इसलिए अगर शादी के बाद आपको ये महसूस होता है कि आपने जिस औरत से शादी की है वो आपकी ज़िंदगी में सुकून के बजाय बेसुकूनी और परेशानी का सबब बन रही है तो पहले तो आपको चाहिए कि आप उसे समझाएं। लेकिन अगर फिर भी वो ना माने और बात हद से आगे बढ़ जाए तो फिर ऐसी औरत से जान छुड़ानी चाहिए और तलाक दे देनी चाहिए और फिर किसी नेक और समझदार औरत से शादी कर लेनी चाहिए। दोस्तों, शौहर को अहमियत ना देना जाहिल और नासमझ बीवी की सबसे पहली और बड़ी निशानी है। क्योंकि जाहिल औरत कभी भी अपने शौहर को वो अहमियत नहीं देती जिसका वो हकदार है। ऐसी औरतें अपने शौहर को सिर्फ पैसा कमाने की मशीन समझती हैं और शौहर के बजाय उसकी आमदनी पर ज़्यादा ध्यान देती हैं। और इसी तरह से शौहर के वालिदैन से बदतमीज़ी, शौहर के माँ बाप की इज़्ज़त ना करना और उनके साथ बदतमीज़ी से पेश आना जाहिल औरत की दूसरी बड़ी और अहम निशानी होती है। और ऐसी ही एक और निशानी शौहर के रिश्तेदारों से नफ़रत करना है। याद रहे कि जाहिल औरत हमेशा अपने शौहर के रिश्तेदारों से नफ़रत करती है और उनके साथ घुल मिलकर रहने के बजाय एक मुनासिब फासला बरकरार रखने की कोशिश करती है। वरना जो औरत समझदार होगी वो हमेशा अपने शौहर के ख़ानदान में एडजस्ट होने की कोशिश करेगी, जबकि जो नासमझ बीवी होगी, जो जाहिल होगी, तो वो कभी भी अपने शौहर के माँ बाप रिश्तेदारों से अदब से पेश नहीं आती
और मामूली बातों पर ससुराल वालों से झगड़ा करती है और यूं घर में तनाव की कैफियत बनी रहती है। दोस्तों, याद रहे कि शौहर से बदज़बानी, मामूली लड़ाई झगड़ों में बाज़ मर्तबा मसलहतन खामोशी इख्तियार कर लेना और गलतियों को इग्नोर कर देना घरेलू माहौल पर अच्छे असर डालता है। मगर एक जाहिल बीवी इस बात पर ध्यान नहीं दे पाती और वो छोटी छोटी बातों पर बड़ा बड़ा फसाद खड़ा कर देती है। इसी तरह से शौहर के जॉब या काम से घर वापस आने पर शौहर को अहमियत ना देना भी एक लापरवाह बीवी की निशानी है। ज़रा तसव्वुर करें कि शौहर अपने काम से थका हारा, भूखा प्यासा घर वापस आया है और उसकी बीवी ना तो उसको अहमियत दे रही है, ना उसके हाथ में उसने पानी का प्याला थमाया और ना उससे खाने के लिए पूछा। तो शौहर को कैसा महसूस होगा? एक जाहिल बीवी शौहर के घर आने पर इसी तरह की बातों का मुजाहिरा करती है। और इसी तरह से एक लापरवाह बीवी बच्चों के मामलात में भी तवज्जो नहीं देती है। वो ना तो खुद ज़िंदगी के दुरुस्त रवैये को अपनाती है और ना ही अपने बच्चों को उनका दर्स देती है। ऐसे माहौल में पलने वाले बच्चे ज़िंदगी में कभी भी सही अक़दार से आगाह नहीं हो पाते, क्योंकि एक बच्चे की पहली दर्सगाह माँ की गोद होती है। इसके अलावा एक लापरवाह बीवी को वक्त की कोई अहमियत नहीं होती है, कोई परवाह नहीं होती है। इनका शौहर और उनके बच्चे हमेशा स्कूल लेट से ही पहुंचते हैं। खाने पीने का कोई वक्त नहीं होता, ना ही खाना बनाने का ध्यान होता है। इस औरत के घरेलू उमूर में हमेशा अफरी तफरी का शिकार होते हैं। बीवी की लापरवाही और जहालत की निशानी अपने घर वालों पर तवज्जो ना देना भी है। ऐसी बीवी घरेलू मामलात पर लापरवाह सी नज़र आती है और घर के ऐसे मामलात जो औरत के लिए ही होते हैं वो अधूरे नज़र आते हैं। दूसरी औरतों के सामने शौहर की बुराई बयान करना एक जाहिल बीवी की निशानी होती है, जो शौहर की खूबियों पर बिल्कुल ध्यान नहीं देती और उसकी बुराइयों पर ध्यान देती है और उनको दूसरी औरतों के सामने बयान करती है। तो दोस्तों, अगर आपकी बीवी में ये निशानियां पाई जाएं तो पहले तो आप अपनी बीवी को समझाएं, उसे वक्त दें। लेकिन अगर वो फिर भी ना माने और मामला ज़्यादा बिगड़ने लगे तो बेहतर यही है कि ऐसी औरत को छोड़ देना चाहिए और किसी नेक औरत से शादी कर ली जाए। आज की इस वीडियो में इतना ही। अल्लाह हाफिज़।